कैसे आप लोग दोस्तों, आज हम ऐसे स्मार्टफोन की बात करने जा रहे हैं जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। कौन सा है ये स्मार्टफोन? इस स्मार्टफोन के पहले भी कुछ मॉडल बन चुके हैं जैसे कि लाइट और प्रो, और अभी जो न्यू मॉडल आया है उसका नाम है अल्ट्रा। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आप सही समझे, बात कर रहा हूँ Mi 11 अल्ट्रा की। ये स्मार्टफोन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, पर जल्द से जल्द हो जाएगा। अभी हम इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कर लेते हैं कि इन लोगों ने Mi 11 की सीरीज बना दी है। पहले आया Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11i, Mi 11 Lite, और अभी हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है Mi 11 अल्ट्रा। ये जो स्मार्टफोन है इसमें इन लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर भर रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी जब भी ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि इस फोन में कौन से वेरिएंट्स हैं। ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट्स में है। फर्स्ट अप 8GB रैम एंड 256GB रोम, 12GB रैम एंड 256GB रोम, और 12GB रैम एंड 512GB रोम। हमने स्मार्टफोन के वेरिएंट्स तो देख लिए, पर और बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी हम इसके कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रेयर कैमरास अवेलेबल है। प्राइमरी कैमरा है 50 MP का, सेकेंडरी और टेरिटरी 48 MP के, और इसका फ्रंट कैमरा है 20 MP का। उसी के साथ इस स्मार्टफोन में डुअल कलर LED फ्लैश अवेलेबल है। उसी के साथ डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस, ऐसे बहुत सारे कैमरा फीचर्स इस स्मार्टफोन में अवेलेबल है। और इस स्मार्टफोन में आपको 6.81 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, और इस स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास अवेलेबल है। और ये एक वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है, पर इसे पानी में डालने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये बहुत महंगा फोन है भाई, तो हम रिस्क तो नहीं उठा सकते ना। अभी हम इसके बैटरी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी अवेलेबल है, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 67 वोल्ट का क्विक चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, और ये एक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। और इस चार्जर से इस स्मार्टफोन की 100% चार्जिंग 39 मिनट में हो जाएगी, ऐसा कंपनी ने कहा है। और इसमें USB Type-C पोर्ट अवेलेबल है। उसी के साथ इस स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम स्लॉट अवेलेबल है। ये एक 5G स्मार्टफोन है, और इसमें आपको 256GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी, जो कि आप एक्सपांड नहीं कर सकते और करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 256GB स्टोरेज मोबाइल के लिए बस हो जाता है। और इस स्मार्टफोन में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। अभी हम जिस स्पेसिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन किसी भी स्मार्टफोन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसी स्पेसिफिकेशन पर हमारे स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस डिपेंड होता है। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसर के बारे में। इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर अवेलेबल है, और उसी के साथ इसमें Adreno 660 ग्राफिक्स अवेलेबल है। और इन सभी स्पेसिफिकेशन के कारण ये एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन हमारे इंडिया में जल्दी से जल्दी आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसका बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से जाइए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए।